हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 4 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसका आपका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड पर यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बताएंगे। इसके पहले आपका जो लेक्चर नंबर 3 आया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड होता क्या है। उसमें मैंने आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दो केसेस बताए थे कि अगर a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू है b अपॉन b डैश के, उसके लिए आपका कौन सा मेथड अप्लाई होगा। और दूसरे केस में मैंने आपको बताया था अगर a अपॉन a डैश इज इक्वल टू है b अपॉन b डैश के, तो उसको हम 1 अपॉन m के इज इक्वल टू से कर लेते हैं और फिर उसको हम कौन कौन से स्टेप वहाँ पे लगा करके उसको सॉल्व करते हैं। वो सभी बातें आपके लेक्चर नंबर 3 में हो गया है। अगर आप लेक्चर नंबर 3 नहीं देखें अभी तक, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पर आइएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड है, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या a अपॉन a डैश इज इक्वल टू है b अपॉन b डैश के। अगर ऐसा होगा तो हम केस नंबर यहाँ पे 2 अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तब कैसे होगा, a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू होगा b अपॉन b डैश के, तो वहाँ पे हम केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। अब ये a और a डैश क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका जो ऊपर में x का कोफिशिएंट है ये आपका a होता है और नीचे वाले में जो आपका x का कोफिशिएंट होता है ये आपका a डैश होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम a अपॉन a डैश अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ऊपर में x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे में x का कोफिशिएंट 2 है, तो a अपॉन a डैश तो आपका 1/2 आ गया। अब हम निकालते हैं b अपॉन b डैश। तो यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट -1 है और y का कोफिशिएंट अपान वाले में -2 है, तो ये इक्वल टू -1 अपान में -2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा क्या 1/2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि a अपान में a डैश इज इक्वल टू है किसके, b अपान b डैश में। तो यहाँ पे हम केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अब ये केस 2 क्या होता है, अगर आपको इसको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 3 पे जाइए, आसानी से वहाँ पे देख पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर a अपान a डैश इज इक्वल टू हो जाए b अपान b डैश के, तो हम केस नंबर 2 अप्लाई करते हैं। केस नंबर 2 में क्या करते हैं, आइए हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि dy अपान में dx इज इक्वल टू कितना है, ये आपका है x माइनस वाई प्लस 3 और ये अपान में है 2x माइनस का 2y और प्लस का 5। तो यहाँ पे देखिए नीचे 2x माइनस का 2y है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ भी x माइनस वाई है और अपान में भी x माइनस वाई हो जाएगा और x माइनस वाई को हम v के इक्वल टू लेट कर लेंगे। तो चलिए वही काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 अपान में अगर हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस वाई और ये प्लस का 5। देखिए मैंने आपको यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या बताया था, चलिए एक बार मैं आपको उसको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए लास्ट में आपने जब पुट किया था तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू आपने भी पुट किया है। देखिए ये आपका इक्वेशन था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार लेट किया था। ये आपका केस नंबर 2 है, ये लास्ट स्टेप है उसी का। नाउ पुट, तो आपने यहाँ पे ax प्लस बी वाई के प्लेस पर भी पुट किया है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी पुट करेंगे। क्या ये आपका ax और बी वाई के फॉर्म में है ना, तो x माइनस वाई के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे बाय द केस नंबर 2। तो यहाँ पे लिखिएगा आप पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू v। अब इसके हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस डी वाई अपान में dx और इधर आ जाएगा dv अपान में dx। बट यहाँ पे क्या है, dy अपान में dx है, तो यहाँ से आप dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर आप dy अपान में dx को इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में
चेंज हो जाएगा, और ये डी वी अपान में डी एक्स को इस साइड ले आएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का डी वी अपान में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स। इसी को आप लिख सकते हैं डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वी अपान में डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने यहाँ पे पुट किया है x माइनस वी के प्लेस पे स्मॉल भी पुट किया है, और डी वाई अपान में डी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया है, 1 माइनस डी वी अपान में डी एक्स। तो इसी के प्लेस पर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं डी वाई अपान में डी एक्स का। तो इसका वैल्यू आपका निकल के आया है 1 माइनस डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई के प्लेस पे आपने v पुट किया है, तो ये v प्लस 3 आ जाएगा अपान में 2 इंटू वी प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे और इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी प्लस 3 और ये आ जाएगा 2v प्लस 5 और ये इक्वल टू आ जाएगा डी वी अपान में डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, 2v प्लस 5, तो ऊपर भी आपका हो जाएगा 2v प्लस 5, ये आपका माइनस v, माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी माइनस का 3 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है, डी वी अपान में डी एक्स है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 2v माइनस का v है तो v बचेगा, और ये प्लस का 2 आएगा तो v प्लस 2 अपान में 2v प्लस 5, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv अपान में dx। इम्प्लाइज दैट, इसी को आप लिख सकते हैं dv अपान में dx इज इक्वल टू v प्लस 2 अपान में 2v प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आई होप आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पता होगा, नहीं तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, वहाँ पे मैंने बेसिक इंट्रोड्यूस कराया है इस चैप्टर के बारे में, और वहाँ पे आपको जो फर्स्ट टाइप था जो कि था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो भी आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया गया था। और लेक्चर नंबर अगर आप 2 की बात करें तो उसमें आपको होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया था। फिर लेक्चर नंबर 3 में आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड, और इस वाले लेक्चर नंबर 4 में आपको उसी पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई होगा। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स और डी एक्स को एक साइड रखते हैं, वाई और डी वाई के फंक्शन को हम एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पे y तो नहीं है बट यहाँ पे v है, तो v और dv वाले को एक साइड रखेंगे और x को हम एक साइड रख देंगे, x और dx को। तो वही आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अगर आप इसको इस साइड ले आएंगे तो ये आपका 2v प्लस 5 ऊपर चला जाएगा और ये v प्लस 2 इसके अपान में आ जाएगा, और यही चेंज होकर के यहाँ पे आएगा 2v प्लस 5 अपान में क्या आ जाएगा, v प्लस 2, और ये आ जाएगा dv और इक्वल टू हो जाएगा ये dx के। इम्प्लाइज दैट आप 2v प्लस 5 अपान v प्लस 2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 अपान v प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2v प्लस 5 अपान v प्लस 2 मिलेगा, और ये आ जाएगा dv और इक्वल टू आ जाएगा dx के। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे v और dv के फॉर्म में है, यहाँ पे 1 इंटू dx के फॉर्म में है। तो ऑन बोथ साइड हम क्या कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड वी हैव। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन both the side
वी हैव अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ऑन बोथ साइड। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो आपको अब मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2 + 1/v+2 इंटू में dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। यहाँ पे देखिए इसका हम अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन f(x) + g(x) इंटू में dv, तो आप क्या क्या हो जाएगा f(x) इंटू में dv के साथ फिर आपका f(gx), इसी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आ सकता है इंटीग्रेशन 2 इंटू में v प्लस इंटीग्रेशन 1/v+2 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका मिल जाएगा dx। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 का करेंगे dv के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा v, और 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू में v प्लस ये 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो log यहाँ पे v+2 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू में dx है, यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम v का वैल्यू पुट करते हैं। आपने लेट किया था कि x माइनस वाई जो है वो आपका स्मॉल v के बराबर है, तो v के प्लेस पे हम x माइनस वाई पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2(x - y), उसके बाद आएगा प्लस log v के प्लेस पे x माइनस वाई और प्लस यहाँ पे 2 है तो +2 लिखेंगे, और ये इक्वल टू आ जाएगा x और ये प्लस का c, और इसी को आप लिख सकते हैं, ये आपका देखिए क्या है 2x हो जाएगा अगर इसका आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये माइनस का 2y, और ये इधर आ जाएगा तो log x - y + 2, और इस x को आप इस साइड ले आएंगे तो ये आपका -x में आएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा c के, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का x है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा क्या, x बचेगा, तो x माइनस का 2y, और ये आ जाएगा प्लस log x - y + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपका रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड पे आए। सबसे पहले वहाँ पे आप चेक करना है कि क्या एक यहाँ पे केस नंबर 1 अप्लाई होगा या केस नंबर 2 अप्लाई होगा। तो अगर केस नंबर 2 अप्लाई होगा तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। चलिए इसी पे बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको स्वयं सॉल्व करना है और एकदम इसी पर बेस्ड रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे अगर आपको दिया है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x - y, यहाँ पे -2 हो गया है और अपान में यहाँ पे है 2x - 2y, और ये आपका -3 आ जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, मैं इसका आंसर भी यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या a/a' इक्वल टू है b/b' के। अगर ऐसा है तो वहाँ पे आप केस नंबर 2 अप्लाई कीजिएगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो आप केस नंबर 1 अप्लाई कीजिएगा। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। log x - y - 1 और इक्वल टू आएगा x माइनस का 2y, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आपका ऊपर क्वेश्चन हो गया और इसी का ये आंसर आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है।
जैसे कि मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर यह आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।